तो एक जय जोहार का नारा हो जाना चाहिए जो गुजरात के मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंच जाए, उन लोगों के कानों तक पहुंच जाए कि जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले लोगों को जो तुम सजा दे रहे हो, उनको ये पता लग जाए कि हम हैं तो देश है। वो नारा इतना गुंजायमान होना चाहिए कि वैज्ञानिकता ये कहती है कि जब आप कुछ बोलते हैं तो प्रकृति में वो कभी ना कभी सुना जा सकता है। तो नारा इतना तेज हो कि जब कोई ऐसी मशीन बने कि प्रकृति में आपकी आवाज को सुना जाए, तो यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों की आवाज को सुना जाएगी जब अत्याचार हो रहा है। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। शुक्रिया। मेरा ये मानना है कि हमारे माननीय विधायक वसावा जी को जेल जो है वो पूरी प्लान तरीके से भेजा गया है। सन 2006 में वन अधिकार कानून बने थे। सन 2008 में उनको लिखित लाया गया, लेकिन आज तक भी इस पूरे देश के अंदर उन कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है। अगर आप उन कानूनों का पालन करते हैं तो फिर वसावा जैसे हमारे साथियों को जेल में जगह दी जाती है। उनको ये बताओ कि ये देश हमारा है, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। जब उठाओगे मैं जेल में डाल दोगे। उन्हें ये बताओ कि इस देश की जल जंगल जमीन के रक्षक हम हैं। अगर कोई इनसे सवाल पूछता है इस देश के आदिवासियों को शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही है, अगर उनसे कोई सवाल पूछता है जो खनिज संपदा में आने वाला धन है जो आदिवासियों पर खर्च होना चाहिए वो खर्च क्यों नहीं हो रहा है, तो उसको जेल में डालते हैं। गुजरात का एक आंकड़ा है, गुजरात में 30 अक्टूबर 2022 को मच्छू नदी में झूलता पुल नीचे गिर गया था। 135 लोग मरे। उन 135 लोगों के हत्यारों का जेल में डाला गया। ये मेरा सवाल गुजरात सरकार से है। गुजरात में पटेल आंदोलन हुआ, उसमें न जाने कितने बच्चे शहीद हुए, कितने लोगों के नाम उसमें थे। क्या जिन लोगों ने बसें फूकी वो जेल में गए? नहीं गए। ये मेरा किसी जाति पर सवाल नहीं है, ये मेरा यहाँ की कानून व्यवस्था पर सवाल है। जब तुम वसावानी को बिना कारण के बिना सबूत के जेल में सकते हो। एक 13 महीने का बच्चा ना 18 दिन के बच्चे को जेल में सकते हो, तो तुम्हारी मानसिकता क्या है हम लोगों के खिलाफ, ये मैं समझ पा रहा हूँ। ये हमें भी सोचना होगा। राजकोट में गेम जोन कांड में जिसमें 27 लोग मारे गए, आज भी वहाँ के लोग जो अपराधी थे वो जेलों से बाहर है। आखिर क्यों ऐसा गुजरात सरकार कर रही है? बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें वडोदरा में हिरानी बोट कांड में 14 लोग मारे गए थे। आज भी जो लोग मरे थे उनके हत्यारे बाहर घूम रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप अपने हक की बात करते हो, आप अपनी जमीन की बात करते हो और उनके सामने नहीं झुकते, तो हमारे नेता, हमारे विधायक वैश्वा जी जैसे विधायकों को जेल में डाल दिया जाता। उनको यह भी बताओ ये देश तुम्हारे बाप की बपौती नहीं है। तुम हमें जेल में डालोगे तो हम आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जाएंगे। उनको ये भी बता रहे हो उनके किन लोगों ने सजा की है। हालांकि मैं न्यायालय का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन फिर भी आज न्यायालय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चंगुल में आ गए। मैं उनको ये भी बताऊं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी संविधान में एक आर्टिकल और दिया है, आर्टिकल 32, यह संविधान की आत्मा कहा गया है। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी पूरी चैन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी हम जाने का काम करेंगे। ये उनके काम होंगे। मैं भीम आर्मी की तरफ से एक वादा करता हूँ, क्योंकि भाई ने कहा था समय कम है कि लड़ाई यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ी जाएगी, तो सबसे पहले भीम आर्मी गोली खाने के लिए आते हैं। मैं ये भी कहता हूँ कि अगर सरकार अपनी नीतियों से बाज न आई तो हम जल जंगल जमीन से अपने जानवरों को निकल करके मुख्यमंत्री आवास पर भी बांध देने का काम करेंगे। और ये भी सुन ले सरकार कि जिन हमारे साथियों को जेल में बंद किया गया उनको शीघ्र से शीघ्र छोड़ने का काम करे।
क्योंकि तुम्हारे दबाव में उन्हें जेल में डाला गया, उनकी कोई गलती नहीं तो कोई हथियार मिला। अब आप ही मुझे बताइए कि अगर आपके घर कोई आएगा तो क्या आप उसका लाठी डंडों से स्वागत करोगे? हाँ, आपने बात जरूर कही होगी, अपने हक अधिकार की बात जरूर कही होगी। वो जो कपास की खेती उजाड़ी गई है उसकी बात आपने जरूर कही होगी। जब ये बात कही गई तो इसी बात का इशू बनाकर माननीय विधायक वैष्णव जी को जेल में ठूसने का काम कर दिया इन्होंने। और अगर तुम्हारी जेलों में इतना दम है तो जेलों के मुंह बड़े करो, हम भी जेल में चलते हैं। हमारे लिए ऐसा ही जंगल, ऐसी ही जेल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जेलों में। और हम तो वो शख्स बीमार के लोग जो जेलों में जा करके जिनका जीवन पक गया है। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद बड़े लंबे समय जेल में रहे, हम बड़े लंबे समय जेल में रहे, और अगर गुजरात की जेलों का मुंह भरना पड़ा तो भीम आर्मी के लोग उसके लिए भी तैयार हैं। मैं सिर्फ आखिरी में एक निवेदन करूंगा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संगठन और हमारी ताकत एकता। इस एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने ये काम किया। हमें डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें लड़ने के लिए तैयार रहना है। हमें उनको ये बताना है, हम उन्हीं सिद्धू कानू की औलाद है कि 1855 में जब अंग्रेज ने जमीनों का कर मांगा तो हमने उनकी बंदूकों का सामना तीर कमान से किया। हम 25,000 की संख्या में हमें उनको यही बताना है, उन्हीं काटे भील की औलाद है जिन्होंने नाको चले जमाए हैं, इनको बताकर रख देना है। हमें उनको ये बताना है, हम वीर भगवान बिरसा मुंडा की औलाद है। जब तक खड़े हो जाएंगे तो मर तो जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हमें उनको ये बताना है, अपनी एकता बरकरार रखें, बिल्कुल बरकरार रखें। हम अपने साथी वैष्णव जी को बहुत जल्द रिहा कराएंगे, बहुत जल्द बाहर कराएंगे। सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है कि यहाँ लायू के लोग होंगे, यहाँ एबी के लोग भी होंगे, जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएगा इतनी सी शर्म आंखों में बाकी हो। वो जो 17 दिन का बच्चा आपने जेल में बंद किया, उसकी माँ को जेल में बंद किया, क्या आप उस 17 दिन के बच्चे का अधिकार छीन लेना चाहते हैं? उस पैदा होने बच्चे को जो अधिकार संविधान में आर्टिकल 19 देता है, तुम उसको भी खत्म कर देना चाहते हो? ये जाकर के उनको बताइएगा। सवाल पूछेगा, किसी देश के बहुजनों ने, आदिवासियों ने सवाल पूछा है क्या हमारा अधिकार इस देश पर है या नहीं है, हमारा अधिकार जंगल जमीन पर है या नहीं है? ये जवाब जाकर उनसे जरूर पूछेगा। शुक्रिया, यहाँ तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय जवान, जय